everyone, my name is Garima and welcome to all of you in my channel Study for TET। Study for TET जो चैनल बनाया गया है ये स्पेशली टेट एंड सुपर टेट के एग्जामिनेशंस के लिए बनाया गया है कि टेट एग्जामिनेशन क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है। टीचर बनने के लिए आपको इन दो एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड करा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि करने के बाद आप किसी भी स्कूल में डायरेक्ट आप जो अपॉइंट हो जाओगे। उसके पहले आपको एक्चुअली है क्या, अगर आपने तुरंत बीएड करा हुआ है तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी क्योंकि आप फ्रेशर हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि टेट क्वालिफाई करना है, बट उसके सिलेबस क्या है, आप तैयारी कैसे करेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएं, ये डिपेंड करता है। तो टेट जो है ये इसका फुल फॉर्म ये होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आपको टीचर बनने से पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि सिर्फ आप अब टीचर ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो रट्टू करके गए और उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और वो क्वालिफाई कर गए, पास हो गया, उनके मार्क्स आ गए, तो आप ऐसे टीचर नहीं बन सकते हैं। आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स आपको मैथ भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए, एवरीवन, कि बच्चे को कुछ भी पढ़ाना हो तो आप उसके एलिजिबल हो। तो इसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना होता है, वो होता है सुपर टेट। सुपर टेट अब होने लगा है, ये भी होता है 150 मार्क्स का। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बट ये आपका क्वालिफाइंग के साथ साथ ये आप इसके बाद आपकी मेरिट बनती है और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप जो है पोस्ट किए जाते हैं स्कूल्स में। जिसकी जैसी जैसी मेरिट आती है उसको वैसी वैसी प्लेस दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने पहले भी अटेम्प्ट किया है टेट, क्योंकि अब टेट निकालना इतना ईजी नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में लोगों का नहीं हो पा रहा है क्वालिफाई। इसके लिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें कि मैं लोगों को मैं बता सकूं कि आप कैसे कैसे कहाँ से आप क्वेश्चंस पढ़ें जहाँ से कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट को मैं आपका क्लियर कराती जाऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराती जाऊंगी। कोई भी आप सब्जेक्ट उठाने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट्टू कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप रट करके और किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ और 1 बाय 1 मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में मैं बताती जाऊँगी। इतना तो मैं नहीं कह सकती कि मैं पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूँगी, बट ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँगी जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी जगह से मैं पढ़ूँ ताकि मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाऊं और मैं जल्दी से जल्दी इसी साल जो भर्ती आने वाली है 50,000 प्लस, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी एक सीट मेरे लिए रिजर्व हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको टेट के बारे में बताती हूँ, फिर सुपर टेट के सिलेबस के बारे में मैं बताऊँगी। जो टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है 150 मार्क्स का और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 150 नंबर दिए जाते हैं। इसका जो होता है, आपने पढ़ा होगा ये, आपने डीएलएड या फिर बीएड, बीटीसी कुछ भी किया होगा तो आपने बाल विकास पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षण विधि, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा होगा, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि में। ये आपका आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका आता है लैंग्वेज, भाषा जो होती है ये आपकी इसमें हिंदी भी आएगी और आप हिंदी जो आती है वो 30 मार्क्स का होता है हिंदी।
और सेकेंड जो लैंग्वेज होती है वो होती है, या फिर अगर आप इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप हिंदी उर्दू चूज कर सकते हैं, या फिर संस्कृत चूज कर सकते हैं। इन तीनों में से आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वो चूज कर सकते हैं, और ये भी आपका होता है 30 मार्क्स का। तो ये दोनों लैंग्वेज मिला करके हो जाते हैं आपके 60 मार्क्स। फिर आपका फोर्थ नंबर आता है मैथ। मैथ भी आपका आता है 30 मार्क्स का। और फिर आपका आता है ईवीएस। ईवीएस भी एनवायरमेंटल स्टडीज इसमें होती है 30 नंबर्स की। ये आपका हो जाता है टेट का सिलेबस। एंड फिर आप आते हैं सुपर टेट में। सुपर टेट इसको क्वालिफाई करने के बाद आप आते हैं सुपर टेट में। सुपर टेट भी आपका 150 मार्क्स का होता है, और इसमें भी हर क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मे बी इस साल जो आने वाला एग्जाम है वो वही सेम पैटर्न हो जो लास्ट टाइम हुआ है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, बट जो बेसिक चीज़ है वो तो सेम रहेगी। मतलब आपको ये सब कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, आपके जो मार्क्स चेंज करे जा सकते हैं, किसी कोई 10 है तो उसको 5 कर दिया, 5 को 10 कर दिया, ये की जाए, बट जो बेसिक चीज़ें वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए आपको एग्जाम चाहे 6 मंथ बाद हो या 4 मंथ बाद हो, आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ स्टडी स्टार्ट रखनी है अपनी। क्योंकि आप जब लगातार पढ़ते रहेंगे, मैं ये नहीं कहती आप लगातार 4 घंटे आप पढ़ें, बट अगर आप 1 घंटे भी 2 घंटे भी अपने किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं तो आप रेगुलरिटी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप कितनी रेगुलरिटी से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। तो आप अगर रेगुलर हैं तो ये 100% मैं कहती हूँ कि आप जरूर ज्योग्राफी और ये सारा इसमें आ जाता है, और साथ में करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स आपका नेशनल इंटरनेशनल ये दोनों ही हो सकता है। ये 30 मार्क्स के होते हैं। एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ये वही चाइल्ड डेवलपमेंट के जैसा होता है, ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। फिर मैथ आता है। मैथ इसमें आपका 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मैथ आपका 30 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है। साइंस भी आता है इसमें। साइंस जो है 10 मार्क्स का है। रीजनिंग है 5 मार्क्स का है। कंप्यूटर है 5 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे आपको ये या हिंदी करना था, और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना था, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत तीनों ही करना होता है। तीनों ही आपके होते हैं लैंग्वेज में, और ये टोटल होता है 40 मार्क्स का। 40 नंबर के आपके लैंग्वेज के नंबर के रहते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है 20 नंबर का लगभग आ जाता है हिंदी का, 10 नंबर इंग्लिश का रहता है, और 10 मार्क्स रहते हैं संस्कृत के। फिर आपका 8 नंबर पे आता है ईवीएस प्लस एसएसटी। ईवीएस में आपका एनवायरमेंटल साइंस है। आपने जो यहाँ पढ़ा है इससे काफ़ी आपको हेल्प यहाँ मिल जाती है। आपने अगर टेट अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको सुपर टेट में काफ़ी इजी हो जाता है पढ़ना। ईवीएस हो जाता है। फिर एसएसटी है आपका। एसएसटी में वही आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये 10 मार्क्स के होते हैं। फिर टीचिंग मैथोलॉजी एंड लाइफ स्किल मैनेजमेंट, ये आपको दिख तो रहा होगा बड़ा सिलेबस, आपको दिख रहा होगा कि ओ माय गॉड कैसे सब कुछ पढ़ना है। मतलब आपने जो कुछ पढ़ा है 6 से लेके 12 तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ है इसमें। आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ के बच्चों का, साइंस के बच्चों का थोड़ा यहाँ पे ईवीएस और एसएसटी में उनको दिक्कत आती है, और आर्ट के बच्चों को उनको मैथ एंड साइंस में दिक्कत आती है। यानी हर बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती ही है। लेकिन इस टेस्ट का लेने का मीन्स यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको जाननी ही है। अगर आप आर्ट के हों, ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप आर्ट के हैं तो आपको साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप मैथ के हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता होनी चाहिए, आपको वो भी पता होनी चाहिए। इसीलिए ये टेस्ट लिए जा रहे हैं कि आप बच्चे को जब एजुकेट कर रहे हैं तो आप कितने क्वालिफाई हैं, आपको कितना आता है, तभी आप बच्चे को बता पाएंगे। तो मैं अब अपने चैनल में मैं आपको 1 बाय 1 ये चीज़ें पढ़ाती जाऊंगी। मैंने स्टार्ट करा है,
और मैं फर्स्ट टाइम ये सोच रही हूँ कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि पहले टेट का एग्ज़ाम होगा या फिर सुपर टेट का होगा, क्योंकि टेट का भी हो सकता है कि वो सिर्फ सुपर टेट का भी ले सकते हैं कि टेट का हम बाद में लेंगे, पहले हम सुपर टेट का लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जो दोनों में ही कॉमन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो हमें उससे हेल्प मिले। मुझे ये लगा कि सबसे पहले मुझे जो है, अगर मैं मैथ को स्टार्ट करते हैं, हम कॉमन तो चीज़ें हैं, मैथ है तो मैथ आपका यहाँ पे भी है, साइंस भी है, ईवीएस भी है, हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, हिंदी इंग्लिश सभी कुछ है, जो इसमें है वो इसमें है। बस कुछ चीज़ें जो है इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के लगभग 6 महीने पहले तक करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है। तो आपका जब नोटिफिकेशन, लेकिन आपको जो है खुद से भी स्टडी करनी होगी, सेल्फ स्टडी। किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से ये नहीं हो जाता है कि आपने 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस देख लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको अपने बुक्स पढ़ने होंगे। आप एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और भी मैं आपको बुक्स बताऊंगी, जिससे कि आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। और रेगुलरिटी बनाना, कॉन्टिन्यूस आप पढ़ते रहना। मिनिमम 1 घंटे ही आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे डेली तो फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी और आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना ही नहीं, आपको यहाँ मेरिट बनानी है। और जब तक आप 120 प्लस नहीं लेके आते हैं, तब तक आपको मन चाहिए जगह नहीं मिलेगी। अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, तो आप 120 प्लस जब तक आप नहीं मार्क्स लेके आ पाएंगे, तब तक आपको अगर मिल भी गया तो आप चाहते हैं तो आपको 120 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो बनेगा वो मैथ पे मैं बनाऊंगी। और अभी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।